welcome to online biology class, and today's class is dedicated 11th class Hindi medium student. So my all students, today's the chapter Sajeev Jagat is finished now, and this is a series of some important short type question. So आज हम कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सजीव जगत में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सजीव जगत में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। कह रहा है कि किसी भी जीवधारी यानी कि पादप जंतु के वर्गीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या आवश्यक होता है? तो सीधी सी बात है कि इसके लिए जीवों की पहचान, बेटा पूरी बात आप लोग लिखेंगे कि किसी भी जीवधारी के वर्गीकरण के लिए जीवों की पहचान, उनका नाम तथा पद्धति आवश्यक होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? ठीक। और उसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे तीसरा क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो मृदा का अध्ययन ईडेफोलॉजी कहलाता है बेटा। ईडेफोलॉजी कहलाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे बेटा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? ईडेफोलॉजी कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीव का, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बेटा सूक्ष्म जीव का जो जनक है वो कौन है? लीवेनहॉक है। कौन है बेटा? लीवेनहॉक। तो बेटा लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव का क्या कहते हैं बेटा? जनक कहते हैं। जनक का मतलब क्या होता है? फादर, है ना? उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम सूक्ष्मदर्शी के जनक, या मैं ये कहूं आविष्कारक कौन थे? तो बेटा इसके जो आविष्कारक थे वो एच जेनसन, ठीक है, याद रखेंगे, तथा जैकरिस जेनसन थे। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है जीव विज्ञान का जनक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीव विज्ञान का जनक बेटा अरस्तु कहते हैं। देखिए आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, सब लोग पूरी बात लिखोगे, ठीक है, कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको लिखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत
किया जाता है। तो भाई देखिए, जीवाश्मों का जो बेटा अध्ययन है वो अगर मैं बात करूं तो वो विज्ञान की पोलियोलॉजी, ठीक है, पोलियोलॉजी के अंतर्गत बेटा किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? पोलियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं तो किसने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था? ठीक है, आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछा जा रहा है, किसने ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था? तो भाई ये जो नियम दिया था ऊर्जा संरक्षण का, वो ये आप पूरा ऐसे लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट ने दिया था। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लिखने, जूलियस रॉबर्ट ने दिया था, और इसे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। बात समझ में आ रही सबको? इसलिए मैंने पूरा करके बता दिया। अब आज से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जैसे पुनरावृत्ति के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत मतलब ये जाति के लिए होता है बेसिकली बेटा, किसने दिया था? किसने दिया था? तो बेटा पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो दिया था वो हीकल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हीकल नामक साइंटिस्ट ने बेटा पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका विभाजन एवं केंद्रक का विभाजन, कोशिका विभाजन ऐसे लिखिए, विभाजन तथा केंद्रक का विभाजन का अवलोकन मतलब बताना या समझाना किसने किया था? किसने किया? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वो किया था स्ट्रासबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर ने बताया था सबसे पहले कि कोशिका तथा केंद्रक का जो विभाजन है या उसका अवलोकन है, ये बात बताई थी। और इन्होंने गुणसूत्र की भी खोज की थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुणसूत्र की खोज भी स्ट्रासबर्गर ने की थी, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं ये बता दूं, जीवित कोशिकाओं का अध्ययन, कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किस एक मिनट रुकिए जरा, रुकिएगा, है ना। किस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है? तो बेटा जीवित कोशिकाओं का अध्ययन मैं अगर बात करूं तो फेज, ठीक है, कंट्रास्ट, ठीक है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की गति के अध्ययन को, शरीर की गति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कभी कभी जो शाखाएं होती हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बहुत हैं,
लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें आप लोग को बता रहे हैं। तो शरीर की गति के अध्ययन को काइनेसियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेसियोलॉजी। तो काइनेसियोलॉजी इसे बोलते हैं बेटा, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। काइनेसियोलॉजी इसे बोलते हैं। सो आज का ओवरव्यू क्लास का इस तरीके से है। अगर आज की क्लास आपको ठीक है समझ में आ गई हो तो इसे क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में सजीव जगत के जो क्वेश्चन किए हैं लास्ट में ये सबसे नोट करना है, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस क्लास एंड थैंक्स अगेन।